अस्सलाम वालेकुम गार्डनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम का तकरीबन 4 बजे का टाइम है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जो कि मेरे इर्द गिर्द के माहौल को ठंडी हवा के साथ मिलके बहुत ही पुरसकून और दिलकश बना रही है। तो गार्डनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ किसी पेड़ पौधे के मुतालिक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगी, बल्कि आज हम अपने गार्डन में से ब्रिंजल हार्वेस्ट करेंगे और थोड़ी सी ब्रिंजल्स की अफादियत पे बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल शाम के वक्त मैंने पौधों पे से बैंगन उतारना शुरू किए। तो अभी मैंने सिर्फ 3 बैंगन ही उतारे थे, तो मुझे ख्याल आया कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो लिहाजा मैं काम छोड़ के तो वापस नीचे घर चली गई टेरेस पे से। तो आज मैं आपके साथ बैंगन इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ, हार्वेस्टिंग बैंगन्स की, ताकि मेरे सब बहन भाई भी देखें और आपके अंदर भी शौक़ और जज्बा पैदा हो और मैं आपको दिखा सकूं कि हम रूफ़टॉप पे भी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से बिना केमिकल वाली खाद के और स्प्रे के हम ऑर्गेनिकली ग्रो की हुई वेजीज हासिल कर सकते हैं और अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स की सेहत का ख्याल रखने में जहाँ तक मुमकिन हो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि बहुत से लोग बैंगन की सब्ज़ी को पसंद करते हैं और कई लोग बैंगन खाना पसंद नहीं भी करते। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना मकसद के या बिना अफादियत के पैदा नहीं की। हर चीज़ की हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई अहमियत, कोई ना कोई अफादियत ज़रूर होती है। तो चूँकि बैंगन भी अल्लाह ताला ने हमें ग़ज़ा का हिस्सा बना के दिए हैं, तो यकीनन इन्हें भी सभी बहन भाइयों को खाना चाहिए। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारी सेहत के लिए, लेकिन हम में से बहुत से लोग इन फ़ायदे से नावाकिफ़ हैं। तो मैं आपको चंद एक ज़रूरी फ़ायदे बताऊंगी बैंगन के मुतालिक। तो पहले हम बात करते हैं कि हम बैंगन को किन किन तरीक़ों से खा सकते हैं। तो एक तो कॉमन है ना कि बैंगन का सालन बना के तो तकरीबन सभी लोग यूज़ करते हैं, और बहुत से लोग बैंगन का भरता बना के भी खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा हम बैंगन का रायता बना सकते हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है, और इसके अलावा बैंगन के पकौड़े बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं। तो चलें अब हम बात करते हैं बैंगन की अफादियत पे। तो बैंगन में फ़ाइबर और वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। 100 ग्राम बैंगन में सिर्फ 25 ग्राम कैलोरीज होती हैं। तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो इनके लिए बैंगन बहुत ही कारआमद है। और बैंगन में पोटाशियम, विटामिन B6 और फ्लेवोनेट्स होते हैं। इसके हमारे हार्ट पे बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। तो हमारा दिल बहुत सी बीमारियों से महफूज हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि बैंगन खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और ब्रिंजल में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं और फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसे खाने में यूज़ करने से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है, और बैंगन खाने से ब्रेन पावर और कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी स्किन पे झुर्रियाँ और फाइन लाइंस वाज़िया होने लगती हैं। तो अगर हम हफ्ते में 2-3 बार बैंगन का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारी स्किन पे एजिंग प्रोसेस को बहुत स्लो कर देते हैं और चेहरे पे ग्लो लाते हैं।
इसके अलावा बैंगन में बहुत कम मिकदार में निकोटीन भी पाया जाता है, जो कि स्मोकिंग या पान वगैरह छोड़ना चाहते हैं जो लोग, तो इन्हें बैंगन खाने चाहिए, क्योंकि बैंगन खाने से स्मोकिंग छोड़ने में बहुत हेल्प मिलती है। और बैंगन का इस्तेमाल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर रखता है और कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत मुफीद होते हैं बैंगन में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जिस वजह से इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम शामिल करते हैं तो इससे हम बहुत सी पेचीदा बीमारियों से बच सकते हैं। और बैंगन में काफ़ी हद तक विटामिन्स और मिनरल्स होने की वजह से ये हमारी स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है और बालों की जड़ों को तक़वियत देता है, जिससे हेयर फॉल और डैंड्रफ जैसी परेशानियों से भी बचाव मुमकिन है। और जिन लोगों के हाथों और पाँव में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो अगर वो बैंगन का रस निकाल के हाथों और पाँव के तलवों में लगाते हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो इसके साथ ही एक टिप दूंगी आपको कि अगर जब हम बैंगन काटते हैं तो तकरीबन मेरे साथ तो ये होता है, शायद और भी बहुत से बहन भाइयों के साथ होता है कि बैंगन काटने के बाद उंगलियां और हाथ थोड़े भद्दे भद्दे से नज़र आने लग जाते हैं, यानी कि काले काले दाग नज़र आते हैं। तो इसके लिए आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और लेमन को यूज़ करने के बाद जो छिलके बच जाते हैं उनको आप निशान वाली जगह पे रब करें, तो बैंगन के जो कलर सा चढ़ा हुआ होता है हाथों पे वो ख़त्म हो जाता है, बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। तो देखिए माशाल्लाह कितने सारे बैंगन हार्वेस्ट हो गए हैं। इनको आप सालन बना के खा सकते हैं, इनका रायता बना सकते हैं, इनके पकौड़े बना सकते हैं आप। इसके अलावा लीमू वगैरह डाल के तो आप बहुत अच्छा सा करके भरता बना सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक अच्छा लगे आज का तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगे आपको मेरे गार्डन के हार्वेस्टिंग के ब्रिंजल। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।